once again you are most welcome in my YouTube channel। बच्चों, आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए मैं ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो है दर्पण का सूत्र, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर। उसमें हम ले रहे हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के लिए दर्पण का जो सूत्र है। आप जानते हैं, ये आपने ये सूत्र आपने पहले से पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल में भी आपने ये पढ़ा होगा, 1/f = 1/v + 1/u। तो बच्चों, अब हमारे पास जो है, हम चित्र के माध्यम से इस फिगर को समझेंगे। M1 और M2 एक गोलीय दर्पण है, जिसका वक्रता केंद्र C है, ठीक है। ध्रुव क्या है? P है। क्योंकि यह अवतल दर्पण है, तो इसका जो है आप जानते हैं, इसका एक पृष्ठ जो है, इसका एक पृष्ठ जो उभरा हुआ पृष्ठ है, इस पर चांदी का लेयर चढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेप लगा रखा है। और ये दूसरा जो साइड है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो आप जानते हैं, ये C जो है, इसका वक्रता केंद्र है, F ये फोकस बिंदु है, ठीक है। तो ये जो है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष पे हमने कोई वस्तु रखी गई है, सपोज AB। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है AB। अब इस वस्तु AB के A से हम एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाशिक किरण इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, जो मुख्य अक्ष से होकर के निकलती है। ये हमने जो है इमेज बनाने के जो नियम, प्रतिबिंब बनने के जो नियम बताए थे, वो बताया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है, तो प्रकाश किरण जाने के फलस्वरूप क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके जो है मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा जो हम कह रहे हैं, दूसरा जो नियम है, मैंने कहा दो नियम के आधार पर हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, अब ये जो वस्तु का A सिरा है, इससे जो है हमने जो प्रकाशिक किरण गई, वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गई, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जब जाती है, तो आपको पता है, ये जो है गई और टकरा करके परावर्तक पृष्ठ से टकरा के पुनः वापस जो है उसी मार्ग पर वापस हो गई, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये चलेगी, तो इसके लिए जो है हमने वस्तु की जो दूरी है, यदि हम नापते हैं ध्रुव से वस्तु की जो दूरी, ये वस्तु है, ये U है, ठीक है, ये ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव से वस्तु की दूरी U, ठीक है। अब जहां पर एक चीज है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना, जहां पे इन दो बिंदु, दोनों प्रकाशिक किरण आपस में कटी, तो वहां पर एक जो बिंदु है, ये बना वास्तविक प्रतिबिंब A' B', ठीक है। तो अब हमने जो है चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम देखते हैं कि हमेशा जो है ध्रुव से वस्तु की जो दूरी वो U है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र या जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसकी दूरी जो है ध्रुव से R, और ये फोकस बिंदु है, इसकी ध्रुव से दूरी F। ये हमें क्लियर रखना है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि इस A से D, AD रेखा, AD जो प्रकाशिक किरण है, वो परावर्तक पृष्ठ पर इंसिडेंट हुई, टकरा करके फोकस से निकल गई। तो D से हम एक लंब लेते हैं मुख्य अक्ष पर, इसको नाम देते हैं DN, ठीक है। अब बच्चों, ये हमारा फिगर, सबसे पहले हमने फिगर को समझना है। हमने जो है सूत्र को निकालने से पहले, हमने फिगर को समझना है। मैंने कहा कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका उभरा हुआ सिरा, इस पे जो है चांदी का लेप लगा रखा है, और दूसरा जो सतह है इसकी, ये परावर्तक पृष्ठ है। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C है, ध्रुव P है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है। AB के
ए बिंदु से हम जब एडी किरण इंसिडेंट करते हैं परावर्तक पृष्ठ पर, तो ये टकरा करके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये प्रतिबिंब का नियम है। ठीक है। दूसरा, प्रकाशीय किरण हमारे ए से गई और प्रकाशीय केंद्र से होते हुए परावर्तक पृष्ठ पर गई और वहां पर टकरा करके पुनः उसी मार्ग पर वापस हो गई। तो जहां पर दोनों प्रकाशीय किरण मिली, वहां पर हमारा जो प्रतिबिंब हो गया वो हो गया ए डैश बी डैश। वास्तविक प्रतिबिंब है, छोटा है, ठीक है, और सीधा है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने चिन्ह परिपाटी के हिसाब से मैंने ये बता दिया, तो जितना सारा मैंने कहा उस हिसाब से आप इसको लिख लेंगे। अब मेन चीज हमने क्या करनी है, हमने देखना है त्रिभुज ए बी सी तथा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ए डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, चूंकि जो है इसमें जो है कौन सा कोण, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी तथा कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए डैश सी बी डैश। ठीक है। इसका ये वाला ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए और ये दोनों क्या हो गए, समकोण बी और कोण बी डैश, ये दोनों क्या है, समकोण हो गए। तो एस ए एस के अनुसार, ठीक है, एस या एंगल साइड एंगल, एक जो हमारे पास त्रिभुजों के नियम है, क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल, दो कोण समान है, ये वाला कोण और कोण बी और बी डैश, तो हम कह सकते हैं किसके अनुसार समरूप त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, ठीक है, बी सी बटे बी डैश सी। क्लियर हो गया। ये समीकरण नंबर हमारे 1 हो गया। अब दूसरी समीकरण हम बनाते हैं बच्चों। हमने जो है, मैंने कहा कि जब ए किरण जो है डी से इंसिडेंट हुई तो डी और एन हमने एक लंब खींचा है यहाँ पे, इस पे मुख्य अक्ष पर। तो हम इन दो त्रिभुजों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एन एफ, त्रिभुज डी एन एफ में तथा डी एन एफ में क्या हो जाएगा, कोण सी सॉरी ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू कोण डी एन एफ, मतलब ये कोण बी और कोण एन दोनों क्या है, समकोण है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हैं और ये वाले कोण है कौन से, ये वाला जो कोण है ये वाला जो कोण होगा हमारे पास, कोण बी डैश एफ ए डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कोण एन एफ डी, कोण एन एफ डी, मतलब ये कोण भी जो है शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। अब दो कोण समान हैं, ये वाला कोण समान है, ये वाला कोण बी डैश और कोण एन जो है समान है। तो ए एस ए एंगल साइड एंगल के अनुसार दोनों समरूप त्रिभुज है। हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो समरूप है, तो समरूप के लिए हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश बटे बी डैश
ठीक है, ये हो जाएगा डी एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे बी डैश एफ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी डैश एफ तथा त्रिभुज ये हो जाएगा आपका त्रिभुज डी एन एफ, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, तब क्या हो जाएगा डी एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे बी डैश। अब देखेंगे कि चूंकि जो M1 M2 है इसका द्वारक हम छोटा मानते हैं, इसका द्वारक क्या है, छोटा है, तो जो ये डी बिंदु है हम इसको कहां पे मान लेते हैं, P पर ले लेते हैं। तो ये हो सकता है आपका एफ एन इज इक्वल टू पी एफ के। ठीक है, जब द्वारक क्या हो, जब द्वारक छोटा हो, ठीक है, और डी बिंदु P पर स्थित हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। तो हमारा जो है ये एफ एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, एफ एन की जगह पी एफ बटे बी डैश एफ। क्लियर है। अब हम जो है ये समीकरण नंबर हमारी 2 होगी। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे हम, तो समीकरण अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज और देखेंगे आप, यहाँ पे डी एन बराबर डी एन इज इक्वल टू, देखिए डी एन किसके है, ए बी के, डी एन बराबर ए बी के। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब हम तुलना करेंगे, तो समीकरण की जो तुलना करेंगे वो तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 की, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना करने ए और बी की हमने तुलना करी, तो तुलना हो जाएगी हमारी ए डैश बी डैश की जगह पे हम लिख सकेंगे बी सी बटे बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बटे बी डैश एफ। क्लियर है। तुलना होगी ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये हो गया बी सी बटे बी डैश सी, ये हो गया एफ एन बटे बी डैश एफ एन या पी एफ बटे बी डैश एफ। क्लियर है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो बी सी जो हो जाएगा हमारा, जो बी सी हो जाएगा, देखिए बी सी हो जाएगा, वो बी सी किसके हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हमारा, बी सी हम निकालेंगे। तो बी सी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, बी सी हो जाएगा पी बी माइनस पी सी। ठीक है, पी बी माइनस पी सी बराबर बी सी के। और बी डैश सी क्या हो जाएगा, बी डैश जो सी है, बी डैश सी निकालने के लिए हम निकालेंगे पी सी माइनस पी बी डैश। ओके, बराबर पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ हमारी, पी एफ वैल्यू है पी एफ, पी एफ तो वैसे रहेगा। ठीक है, पी एफ बराबर हो जाएगा, पी एफ तो ऐसे रहेगा एज इट इज, पी एफ बटे ये हो जाएगा आपका बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये वैल्यू हो जाएगी पी बी डैश माइनस पी एफ। ओके, तो ये हमारी ये बी डैश एफ वैल्यू निकल गई। अब हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, अब हम जो है प्रयोग करते हैं चिन्ह परिपाटी का। जो चिन्ह परिपाटी है वो चिन्ह परिपाटी आप जानते हैं। चिन्ह परिपाटी को मैंने कहा था कि ध्रुव से हमेशा बाईं साइड नापने पर हमेशा जो है दूरियां क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती हैं। तो ये वस्तु की दूरी है माइनस यू, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, वक्रता त्रिज्या माइनस आर और फोकस दूरी माइनस आर। तो पीबी की जो वैल्यू है वो है माइनस यू। ठीक है, पीसी
ये है माइनस आर, ठीक है, बटे पीसी जो है पीसी जो है माइनस आर, ठीक है, और पीवी जो है माइनस पीबी। ये पीवी डैश है आपका वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, बराबर ये हो जाएगा पी एफ, इसको हम लिखेंगे एफ, पी एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, फोकस बिंदु से ध्रुव की दूरी फोकस दूरी, बटे पी बी डैश, पी बी डैश मीन्स माइनस बी, और ये पी एफ, और पी एफ हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा एफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस। अब यहाँ पे भी देखेंगे बच्चों आप, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, आपने चिन्हों का ध्यान देना। पीबी क्या है हमारा, पीबी हमारा माइनस यू है, और माइनस पीसी है आपका आर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर है, माइनस पहले से था, क्या हो जाएगा प्लस। उसी तरीके से पीसी जो है हमारा माइनस आर है, और माइनस पीबी, और पीबी डैश जो है हमारा वो माइनस भी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और ये जो है यहाँ पे देखेंगे पी एफ की वैल्यू जो है हमारी एफ है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से बच्चों हमने चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया। अब हम जो है, अब हम देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं R/2 बराबर F, ये संबंध हमने किया है, R/2 इज इक्वल टू F, इसलिए R बराबर 2F। इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस यू प्लस 2F बटे माइनस 2F प्लस भी बराबर माइनस F माइनस भी प्लस F। ओके, तो ये कैलकुलेशन है, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है बच्चों, इसको हम कर लेंगे। तो इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बस से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2F, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस F इज इक्वल टू माइनस F, ये हो जाएगा माइनस 2F प्लस बी। ओके, अब आप गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस यू भी, ठीक है, यू भी माइनस यू एफ, ठीक है, प्लस ऋण का ऋण 2F भी, ठीक है, और प्लस 2F स्क्वायर। ओके, इन दोनों का मैंने गुणा किया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ऋण का धन 2F स्क्वायर, ओके, और ऋण 2 नहीं है, ऋण F, धन ऋण का ऋण F। अब आप क्रॉस इधर उधर कर लेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर हम देखेंगे, पक्षांतर करने पर हम देखते हैं बच्चों, तो ये जो है ये प्लस 2FS, ये ठीक है, ये 2F स्क्वायर है प्लस में, और ये बराबर है बीच में, तो ये इधर आएगा तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस यू भी माइनस यू एफ, ठीक है, माइनस 2F भी प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आया, और प्लस F भी बराबर 0, ये भी क्या आएगा, इधर होगा। तो हम देखेंगे ये धन ऋण है, तो ये धन कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ माइनस 2F भी, और ये प्लस F भी है, तो ऋण 2F भी में से F भी गया, तो ये क्या हो गया माइनस F भी बराबर 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सब उधर ले जाओ, तो यू भी इज इक्वल टू F भी प्लस F, सब उधर ले गए, पक्षांतर किया, हम उधर ले गए इसको। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसमें भाग देना है, इसके दोनों ओर यू भी एफ से दोनों ओर भाग देने पर, मतलब यू भी एफ से दोनों ओर भाग दिया इस समीकरण के, तो ये हो जाएगा यू भी बटे यू भी एफ इज इक्वल टू एफ भी बटे यू भी एफ प्लस एफ यू बटे यू भी एफ, ठीक है। तो हमारा यू भी से यू भी कैंसिल,
वी एफ से वी एफ कैंसिल, ठीक है, यू बचा यहाँ पे, और एफ यू से एफ और यू कैंसिल। तो बच्चों आ गया 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1/u प्लस 1/v। तो बच्चों यही जो है हमारा दर्पण का सूत्र है, और ये हमने अवतल दर्पण के लिए निकाला, उत्तल दर्पण के लिए भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। इसमें जो है हमेशा जो है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको पहले बता चुका हूँ। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।